अलैक्म। वर्कर्स वर्कशॉप का पार्ट 2 और आज टॉपिक 3 हम इंशाल्लाह शुरू करने वाले हैं। जैसे कि पार्ट 2 के बारे में बताया गया है कि ये मोहम्मदी हुसैनी सिलसिला के हवाले से है। इसके बारे में मुख्तलिफ तरह की मालूमात इस पार्ट में दी गई हैं। मुख्तलिफ टॉपिक्स में इनके बारे में बताया गया है। पार्ट 2 का जो टॉपिक 3 है वो मोहम्मदी हुसैनी सिलसिला के वर्किंग पैटर्न के हवाले से है। इसमें बताया गया है कि एक तरह से जब भी कोई भी वर्कर मिशन वर्कर जो है मिशन वर्कर बनने तक आता है तो उससे पहले किस तरह के वो स्टेप्स से गुजर के आता है। और फिर ये है कि मिशन वर्कर बन कौन सकता है और मिशन वर्किंग करते हुए या हक राह पर चलते हुए हमारे लिए जो एक अंदर पावर के ज़राए हैं, हमारे लिए सोर्सेज ऑफ पावर है, वो क्या है। इस हवाले से मुख्तलिफ टॉपिक्स के ज़रिए इन वीडियोस में बताया जाएगा। आज जो हम बात करेंगे वो वर्किंग पैटर्न के हवाले से सबसे पहले अगर बताया जाए तो बात होगी कि रहबर और रहनुमा क्या होते हैं और कौन होते हैं और उनका काम क्या होता है। और जब कोई भी अल्लाह का बंदा और उम्मती जो है मोहम्मदी हुसैनी सिलसिला से वाबस्ता हो जाता है, अटैच हो जाता है, तो उसे किस हवाले से किस तरह से पुकारा जाता है। तो सबसे पहले पहले पॉइंट पे बात करते हैं कि रहबर और रहनुमा कौन होते हैं। तो जैसे हम जानते हैं रहबर का मतलब रहनुमा, पेशवा, राह दिखाने वाला होता है और उनका काम रुश्द व हिदायत है। ख़ास तौर पर अगर इस हवाले से देखा जाए कि किसी भी हवाले से हम जब किसी से सीखते हैं कुछ तो हम दुनिया में भी इस हवाले से बहुत ज़्यादा ममनून महसूस करते हैं। हमारे दिल में एक मोहब्बत के एहसास भी होते हैं अपने उस्ताद के लिए। और इसी तरीके से हमारे अंदर एहसानवंदी का जज्बा भी होता है कि इन्होंने हमें कुछ सिखाया। और जैसे कहा भी जाता है कि किसी से एक लफ्ज़ भी सीखें तो उसे अपने उस्ताद का दर्जा दिया जाए। तो रहबर और रहनुमा जो कि हक राह पर हमें राह दिखा रहे होते हैं, राहबरी कर रहे होते हैं। बड़ा एक प्यारा हमारी रहबर और रहनुमा का ही फरमान है जिसका मफ़हूम कुछ इस तरह से है कि राहबर वही होते हैं जो हमारी राहबरी कर देते हैं। रहनुमा वही होते हैं जो हमारी राह सजा देते हैं, हमारी हक राह जिस पर चलते चलते एक एक कदम बढ़ाते हम अपनी मंजिल की तरफ जा सकते हैं, हम अपनी कामयाबी पा सकते हैं। वही हमारे रहबर और रहनुमा होते हैं। और उनकी अहमियत के हवाले से अगर बात की जाए कि अल्लाह के रास्ते पर रहबर और रहनुमा या उस्ताद होने की अहमियत क्या है, तो प्यारे आका दो जहां अलैहिस्सलाम की ज़ाते बाबरकात के सिवा तो कोई भी बेऐब नहीं है, क्योंकि वही हमारे लिए यानी प्यारे आका दो जहां अलैहिस्सलाम ही हमारे लिए कामिल और अकमल नमूना है। और जो अल्लाह के रास्ते पर चलने वाले अल्लाह वाले होते हैं, रहबर और रहनुमा होते हैं, उनको भी कुर्बत इलाही, कुर्बत हक अल्लाह के करम से खास फजल और इनायत से होती है, जिसकी वजह से इनकी हर सोच, एहसास और अमल की बुनियाद भी जो है वो हक पर मबनी होती है। और वो अपनी ज़ात पर खुद भी क्योंकि इतना काम कर चुके होते हैं कि अपनी ज़ात से बालातर होकर सिर्फ और सिर्फ अल्लाह और प्यारे आका दो जहां अलैहिस्सलाम के अहकाम के मुताबिक उन्हीं की इताअत के में अपनी ज़िंदगी को गुजारने की बेहतरीन कोशिश में ज़िंदगी के आखिरी दम तक लगे रहते हैं। और क्योंकि जो काम वो खुद कर रहे होते हैं, क्योंकि अब देखें दुनिया में भी जो उस्ताद जिस चीज़ की कमांड रखता है, जिस चीज़ की उनकी एक एक्सपर्टीज होती है, जो चीज़ उन्होंने सीखी होती है, जिस चीज़ में उनकी स्पेशलाइजेशन होती है, वही वो चीज़ आगे सिखाते हैं। तो इसी तरीके से अल्लाह के रास्ते पर चलने वाले रहबर और रहनुमा खुद कदम कदम आगे बढ़ते हुए मंजिल की तरफ कदम बढ़ा रहे होते हैं, रवां दवा होते हैं। तो यही जो उन खुद उनके अंदर एक आशनाई हक उतरी होती है, वही वो तरबियत करते हुए अपने साथ चलने वालों की भी इसी तरीके से रहनुमाई फरमाते हैं। और उन अटैच बंदों और अल्लाह के जो भी प्यारे एक अल्लाह के बंदे होते हैं और उम्मती होते हैं, उनको भी ऐसी ही कोशिश करके अल्लाह की राह दिखाने की कोशिश करते हैं। और उनके लिए भी इसी तरीके से जैसे वो खुद अमल करते हैं कि एक रहबर और रहनुमा अपनी मर्जी, अपनी चाहत से बालातर होकर किसी भी अमल की पैरवी ना खुद करते हैं, ना ही अगले आने वालों को करवाते हैं, यानी जो उनसे अटैच होते हैं, बल्कि अल्लाह के बंदों और उम्मतियों से सिर्फ और सिर्फ अल्लाह प्यारे आका दो जहां अलैहिस्सलाम के अहकाम की पैरवी करवाना, उनकी इताअत की तरगीब देना ही उनका मकसद होता है। और उनका जो भी एक तरगीब देना होता है किसी रहबर और रहनुमा का, जो खालिस अल्लाह वाले होते हैं, उनका हर हुक्म जो है अल्लाह की राह पर आने वाले हर बंदे के दिल में अल्लाह की आशनाई के एहसास दिल में बेदार करने के लिए ही होता है।
तो इसलिए जब हम किसी भी रहबर और रहनुमा के हुक्म की भी पैरवी करते हैं, तो वो पैरवी करना, उस हुक्म को मानना असल में अल्लाह के ही एक काम की पैरवी की राह हमारे लिए हमवार कर रहा होता है। और हम वो कर भी जब रहे होते हैं तो कोई भी अल्लाह वाला अपनी पसंद जो खालिस अल्लाह वाला होगा वो समझे यहीं से डिटरमिन भी होता है कि वो अपनी ज़ात की ना तो पैरवी करवाना चाहते हैं, ना उनकी अपनी ख़्वाहिश होती है इस हवाले से, बल्कि वो चाहते हैं कि वो क्योंकि खुद आशनाई रखने वाले हैं, तो वो उसी आशनाई के तहत ही कोई ना कोई अमल करने की तरगीब दे रहे होते हैं, उस तरफ माइल कर रहे होते हैं, इस तरफ बुला रहे होते हैं। तो जब वो कोई भी पैरवी करने वाला उस हुक्म को भी मानता है, अपने उस्ताद रहबर और रहनुमा को भी मान रहा होता है, उनकी बात मानकर चल रहा होता है, तो असल में उसकी अल्लाह की कुर्बत की राह ही आगे जो है आसान होती चली जा रही होती है। और रहबर असल में अल्लाह तक पहुंचाने का वसीला ही होते हैं, क्योंकि वो खुद भी हालिस अल्लाह वाले होते हैं और अल्लाह की आशनाई और कुर्बत रखने वाले अल्लाह के करम से होते हैं, इसलिए उनकी कुर्बत, उनकी रहनुमाई किसी भी हालिस अल्लाह वाले को अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंचा देती है। क्योंकि देखिए हम जिस रास्ते को अपना लेते हैं ना, ज़ाहिर हम किसी यूनिवर्सिटी में, किसी इदारे में भी जब एडमिशन लेते हैं तो हमें पता होता है कि इस डिपार्टमेंट के ये फैकल्टी मेंबर, ये मतलब उनकी खसूसियत और इनसे ये सीखा जा सकता है, और हमें पता होता है कि अगर हम जितना जितना इनसे सीखते चले जाएंगे उतना उतना हमारी जो है कामयाबी की राह हम आसान होती जाएगी, हम पेपर अच्छे से कर सकेंगे, हम अच्छे से डिग्री अचीव कर सकेंगे। तो सिमिलरली जो अल्लाह वाले होते हैं, जो रहबर और रहनुमा कहलाते हैं, उनको मेंटोर कहा जाए, कोई उस्ताद के लेवल पर होता है, तो हर एक जो भी होते हैं रहबर और रहनुमा, वो असल में क्योंकि खुद अल्लाह की राह पर चल रहे होते हैं, तो जो जिस रास्ते से गुजरा होता है वो उस रास्ते की आशनाई दे सकता है, उस मंजिल तक पहुंचा सकता है। उसके पास एक तरह से रोड मैप होता है, वो खुद उन रास्तों से गुजरे होते हैं, तो उन्हें पता होता है कि अगर इन इन रास्तों से गुजरे, ये शॉर्टकट, ये गली, ये मोड़, यहाँ पर ऐसे ऊंचाई, यहाँ पर ऐसे अप डाउन है, यहाँ ये नशेबों पर आता है, तो वो उसका पता देते हुए हमें मंजिल तक पहुंचाने वाले होते हैं। तो ये हो गया रहबर और रहनुमा के हवाले से कुछ पॉइंट्स जिन्हें हमारे लिए समझना ज़रूरी है, और ये इसीलिए ज़रूरी है कि हमारे दिल में एक रहबर और रहनुमा अपने उस्ताद के लिए मोहब्बत के एहसास इस वक्त होंगे, तो ही हम उनके साथ चलते हुए अपने दिल को कनेक्ट करके अपने अंदर एक वो जैसे एक ये एहसास रखते हुए कि इनका एहसान है कि इन्होंने हमें वो राह हक दिखाई जिस पर हम खुद नहीं चल सकते थे, और अब वो हमें गाइड कर रहे हैं, तो हमारा चलना इस्तकामत से अगर होता रहेगा अल्लाह के करम से हम ज़रूर मंजिल तक पहुंच जाएंगे। आगे बात अगले पॉइंट के हवाले से करते हैं, RH। जब भी कोई भी अल्लाह का बंदा जो है या उम्मती मोहम्मदी हुसैनी सिलसिला के किसी भी वर्कर से राब्ता करता है, किसी हक राई से राब्ता करता है, तो वो अपने किसी मसले के लिए राब्ता करता है और उसके लिए वो दुआ करवाना चाहता है, और जब वो दुआ करवाना चाहता है और करना शुरू कर देता है, तो वो RH यानी राही कहलाता है। वो राही ऐसा होता है, यानी RH जिसको हम एब्रीविएशन में कहते हैं, तो अगर वो बाद में राब्ता नहीं भी रखता या रहनुमाई नहीं भी लेता, तो कभी ना कभी दोबारा मुश्किल पेश आने पर सिर्फ राब्ता कर लेता है, या अपने किसी मसले परेशानी के वक्त हमसे कांटेक्ट में आता है और फिर से दुआ के लिए कहता है, किसी इज्तिमाई इबादत के मौका पर हमारे साथ शामिल हो जाता है इज्तिमाई इबादत में, या किसी भी और दुआ में शामिल हो जाता है, लेकिन मुसलसल हमसे एक कनेक्शन में नहीं रहता, हमारा उससे कांटेक्ट मुसलसल नहीं होता, और ना ही वो आगे हमारे से किसी हवाले से भी रहनुमाई लेता है। क्योंकि पिछले जैसे वीडियोस में बात हुई कि मोहम्मदी हुसैनी सिलसिला की बहुत सारी स्पेशलिटीज हैं, बहुत सारे फीचर्स हैं, उनमें खसूसी तौर पर गाइड करना है आगे अल्लाह की राह पर चलने के हवाले से। तो अगर कोई भी हमारे साथ यूं अटैच हो सिर्फ अपने मसले मामले के हवाले से दुआ करवाने तक ही जैसे एक वो रहे महदूद रहे, तो फिर वो सिर्फ RH कहलाता है, हम उसको RH कहते हैं। और फिर वो जब भी राब्ता करता है या जिस वक्त भी कांटेक्ट में आना चाहता है और आगे बढ़ने की ख्वाहिश रखता है, तो फिर उसको आगे भी गाइड किया जाता है, लेकिन अगर वो इसी हद तक रहता है तो फिर वो RH कहलाता है। और हक का राही इससे अगला लेवल है कि जो लोग RH बन जाएं, और RH वही होते हैं जैसे अपने मसले के लिए दुआ करते हैं, लेकिन वो फिर आगे भी अगर उनके अंदर शौक पैदा हो कि मैं आगे भी चलना चाहता हूँ और या चलना चाहती हूँ, तो नफ्स और ज़ात पर काम करने की भी वो ख्वाहिश रखने लगते हैं, या उन्हें लगता है कि इस रास्ते पर आकर तो उन्हें सुकून भी मिल रहा है, उनके अंदर आशनाई के दर भी खुलने लगे हैं। तो फिर जब वो ऐसी कोई भी ख्वाहिश करने वाला हो, जो अल्लाह के रास्ते पर आगे बढ़ना चाहता हो, अपनी ज़ात पर काम करना चाहता हो, तज़किये नफ्स करना चाहते हो जो लोग, तो उनको किसी स्पेशली किसी एक टीचर के साथ, एक गाइड के साथ, एक उस्ताद के साथ अटैच किया जाता है। और फिर वो एक जो उस्ताद आपके लिए चुने जाते हैं, जिनके साथ आपको अटैच किया जाता है,
तो वो भरपूर राब्ते में आपके साथ रहते हैं। अब वो राब्ता किस लिए होता है कि ज़िंदगी के जो लम्हा-लम्हा के हमारे मामूलात होते हैं, हमारे मामलात होते हैं, उनके हवाले से हम बेहतरीन तौर पर गाइडेंस लेकर वहाँ चलते हैं, अटैच रहते हैं उन उस्ताद के साथ, और फिर वो जो है हमें अल्लाह के एहसास के तहत और दुआ के ज़रिए हमारे तमाम तर मामलात, मसाइल में से निकालने की कोशिश जो है वो जारी रखते हैं। और अल्लाह की कुर्बत की राह पर आगे बढ़ने की जो चाहत रखने वाले होते हैं, उनको खसूसी तौर पर मुख्तलिफ तरह की ट्रेनिंग करवा के, जो कि अल्लाह ही के एहसास उसके एहसास आशनाई के हवाले से या दीगर और भी मुख्तलिफ तरह की ट्रेनिंग होती है, उनकी तरबियत करते हैं, उनको गाइड करते हैं उस्ताद, और फिर उन्हें अल्लाह की कुर्बत और आशनाई का सफर जो है वो तय करवाया जाता है। तो जितने भी ऐसे लोग होते हैं जो सिलसिले का हिस्सा बनने वाले हैं, उन उम्मतियों को या अल्लाह के बंदों को हक का राही कहा जाता है, लिखा या पुकारा जाता है, क्योंकि अब उन्होंने एक राह, तो ज़ाहिर राही वही है जिसको राह दिखाई गई। जैसे अल्लाह की तरफ से हर एक के लिए एक हुज्जत कायम की जाती है। किसी ना किसी मसले में कोई फंस कर आता है, उसको एक राह दिखा दी जाती है कि ठीक है, अब आपका ये मसला आप दुआ करवा लें, राह दिखा दी। आगे हम उसको बताते हैं, उसको पता भी चल जाता है कि यहाँ आगे भी हक राह पर बढ़ने के रास्ते मौजूद हैं, खुली राह है। तो राह तो अल्लाह ने दिखा दी, वो राही बन गया। अब वो हक का राही तभी होगा जब उसने इस हक को पहचान लिया, जब उसके अंदर एहसास आशनाई कर लिया, और उसने यानी उस अल्लाह के बंदे ने इस्तकामत से हक राह पर आगे बढ़ने का फैसला कर लिया। और फिर जब उसने फैसला कर लिया और अटैच हो गया, तो उसको अब बाकायदा रहनुमाई देकर आगे बढ़ाने की कोशिश की जाती है। तो फिर वो हक का राही कहलाता है, और हम उसे HKR कहते हैं। पहले वो आरिश था यानी राही, और फिर अगर वो आगे बढ़ा तो वो हक का राही यानी HKR बन गया। तो ये हायरार्की भी एक तरह से ठीक है, और ये एक वर्किंग पैटर्न भी है कि जब हम आगे आगे बढ़ते हैं, अ, आज जो है मैंने जैसे बात की है टॉपिक 3 के हवाले से, तो ये इस टॉपिक 3 की पहली वीडियो है। आगे भी कुछ वीडियोस इसी टॉपिक पर बनाई जाएंगी, क्योंकि आगे इसी टॉपिक के हवाले से यानी पार्ट 2 के टॉपिक 3, जो कि है कि मोहम्मद यूसुफ सिलसिला में का वर्किंग पैटर्न क्या है, उस बारे में बात हो रही है। आज पहली वीडियो है, अगली वीडियो में भी इंशाल्लाह